नमस्ते। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन की यह अवधि निरंतर बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसमें कमी होने के बजाय निरंतर इससे संक्रमित लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए जरूरी है कि हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है संप्रभुता और इसके प्रकार। यह स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुरूप है। संप्रभुता, सॉवरेनिटी। राज्य राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु है और इसके 4 तत्व जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता जो है वो राज्य को विशेष स्वरूप प्रदान करती है। इसकी वजह से ही राज्य अन्य समुदायों और संगठनों से पृथक होता है और अपना विशेष अस्तित्व ग्रहण करता है। संप्रभुता के द्वारा ही राज्य सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता मानी जाती है। विलोबी जैसे विद्वान का मानना है कि राजनीति शास्त्र में अन्य किसी शब्द को लेकर इतना अधिक भ्रम नहीं है जितना कि विद्वानों में संप्रभुता को लेकर है। यह अंग्रेजी शब्द सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के सुपेरेनस और सुपर शब्दों से बना है, जिसका अर्थ परम होता है, अर्थात सर्वोच्च। इसकी वजह से ही राज्य सर्वोच्च रूप धारण करता है। विद्वानों ने संप्रभुता के 2 पहलू बताए हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च है। वह किसी अन्य समुदाय, संस्था के नियंत्रण में नहीं है, सभी उसके अधीन हैं। वह किसी की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे तो वह उसे मनवाने के लिए बाध्य कर सकता है, उसे दंडित कर सकता है। अब संप्रभुता का दूसरा पहलू बाह्य संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य बाहरी क्षेत्र में अर्थात अपने राज्य से बाहर स्वतंत्र है। वह किसी अन्य राज्य, संगठन या संस्था के नियंत्रण में नहीं है। उस पर बाहरी क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरे देशों से वह कोई भी संधि या समझौता करने के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र है। कोई उस पर जबरदस्ती अपना अधिकार नहीं जता सकता। अर्थात संप्रभुता ही राज्य को आंतरिक और बाह्य स्वरूप प्रदान कर उसे सर्वोच्च और स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब हम संप्रभुता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के विभिन्न प्रकार बताए हैं जो निम्न हैं। पहला, संवैधानिक या नाम मात्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता। जब राज्य का शासक संवैधानिक या नाम मात्र का होता है अर्थात वास्तविक शक्तियां किसी अन्य में निवास करती है तो उसे हम संवैधानिक या नाम मात्र की संप्रभुता भी कहते हैं। इसे हम औपचारिक या ध्वज मात्र की संप्रभुता भी कहते हैं। इसमें वास्तविक शक्तियां संवैधानिक शासक में न होकर वास्तविक शासक में होती हैं, जैसे ब्रिटिश सम्राट या भारतीय राष्ट्रपति। ब्रिटेन की
साम्राज्ञी जो है वहां की संवैधानिक शासक हैं और वहां उनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वैसे ही भारतीय राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के संवैधानिक और नाम मात्र के शासक हैं और उनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दूसरा, वैधानिक या कानूनी संप्रभुता। वैधानिक या कानूनी संप्रभुता वस्तुतः कानूनी या वैधानिक दृष्टि से संप्रभुता का विश्लेषण है। इसमें कानून बनाने की शक्ति जो है वैध रूप से निहित रहती है, जिसका पालन नागरिक करते हैं, इसलिए इसे वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। जैसे ब्रिटिश संसद, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन ब्रिटेन की जनता करती है। ब्रिटिश संसद को वैध रूप से कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह सभी प्रकार के कानून बना सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तीसरा है राजनीतिक संप्रभुता। जिस संप्रभुता में राज्य की अंतिम शक्ति निवास करती है तथा जो असंगठित, अनिश्चित और अस्पष्ट है, उसे हम राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। इसके द्वारा ही वैधानिक संप्रभुता का संचालन किया जाता है। इसे शासन के उन प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह माना जाता है जो कानून के पीछे रहते हैं। यह जनता और मतदाताओं में निवास करती है। अगला, सार्वजनिक संप्रभुता। जब संप्रभुता जनता और मतदाताओं में निवास करती है तो उसे हम सार्वजनिक संप्रभुता कहते हैं। वस्तुतः वयस्क मताधिकार के द्वारा ही सार्वजनिक संप्रभुता का प्रदर्शन किया जाता है। वैध और वस्तुतः संप्रभुता। जिस संप्रभुता को राज्य के संविधान तथा अन्य कानूनों के द्वारा मान्यता दी गई हो उसे हम वैध और वस्तुतः संप्रभुता कहते हैं। यह वह सत्ता है जिसे राज्य के संविधान के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का रूप दिया गया है और जिसकी आज्ञा का पालन करने के लिए नागरिक बाध्य किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह सर्वोपरि सत्ता जिसे राज्य के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का स्वरूप प्रदान किया गया है, अर्थात जब युद्ध, क्रांति या विद्रोह के परिणाम स्वरूप जब कोई नई सत्ता राज्य की समस्त शक्तियों का अधिग्रहण कर लेती है तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं, और जब यह वास्तविक संप्रभुता अस्थायी हो जाती है तो इसे हम वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संप्रभुता राज्य का वह तत्व है जो राज्य को सर्वोच्च स्वरूप प्रदान कर उसे विशेष रूप प्रदान करती है और राज्य को आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाती है। धन्यवाद।